बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ का टॉपिक शुरू करने लगे हैं और सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो पढ़ते हैं इसको। A sequence is a function whose domain of definition in the set of natural numbers and order does matter। यहाँ पे है कि सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस एस होगा, एस एन होगा और एन इसमें क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे और वो उसकी डोमेन होंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको रफ में करके देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसमें 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाएंगे। तो अब सेट हमारे पास क्या है, सीक्वेंस हमारे पास क्या है, एस एन है। तो अब वो इसने कहा है कि डोमेन डेफिनेशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर कि इसकी डोमेन ये नेचुरल नंबर्स कैसे होंगे। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और ये एन क्या है, एन है इसकी टर्म है, एलिमेंट है, मेंबर्स है। तो इसको एन को क्या कहेंगे कि एन कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, सो ऑन चलता जाएगा। और ये एन हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा ऐसे कि S1 होगा, S2 होगा, S3 सो ऑन चलता जाएगा। और ये इसके का ये नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 और ये इसकी डोमेन होंगे। तो इसी तरह इस डेफिनेशन में भी है कि अ सीक्वेंस इज फंक्शन होज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ऑर्डर डज मैटर, और जिस पे ऑर्डर मैटर करता हो। और इसके आगे नोटेशंस हैं। नोटेशन इनफिनाइट सीक्वेंस इज डिनोटेड एज के इनफिनाइट सीक्वेंस को कैसे डिनोट करते हैं। तो अब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स MSc मैथमेटिक्स कंपोजिट की का लेवल के हैं। और इसमें जो हम सीक्वेंस पढ़ेंगे ये इनफिनाइट सीक्वेंस होंगे। इनफिनाइट सीक्वेंस पढ़ते हैं हम कि इसको सीक्वेंस को इनफिनाइट सीक्वेंस को डिनोट कैसे किया जाता है, एस एन, जबकि एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कि जो एस एन कभी 1 होगा, कभी 2, कभी 3 सो ऑन चलता जाएगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का होगा। और दूसरी इसकी क्या है कि एस एन, जबकि एन बिलोंग्स टू एन, जो स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। ये स्मॉल एन क्या हैं, ये हैं और जो कैपिटल एन है ये नेचुरल नंबर्स हैं। और आगे क्या है, S1 S2 S3, ये भी उसी तरह होगा कि S हमारे पास एक SN हमारे पास एक सीक्वेंस होगा। तो N हमारे पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, कभी N1 होगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4 5 6 लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी छोटी सी एक मिसाल पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 से लेके इसकी जो वैल्यू बढ़ती जाएंगी 1 2 3, और जो फर्स्ट टर्म होगी और सेकंड टर्म होगी, यहाँ पे इनके दरमियान डिफरेंस होगा। जो सेकंड टर्म होगी फर्स्ट टर्म से बड़ी होगी और थर्ड टर्म होगी सेकंड टर्म से बड़ी होगी। तो मतलब ये इंक्रीज़ होती जाएगी वैल्यू। तो इसको हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक और कि S इंटू एन इज इक्वल टू S ओवर एन इज इक्वल टू 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 4। यहाँ पे n की वैल्यूज़ जब इनमें पुट करेंगे तो ये बन जाएंगे कि 1 ओवर n, जब यहाँ पे 1 पुट करें तो क्या होगा, 1 ओवर 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 1 से डिवाइड होगा तो 1 ही होगा। और इसके बाद फिर 1 ओवर 2, एन की जगह पे 2 पुट किया, यहाँ पे 3 पुट किया, यहाँ पे 4 पुट किया, ये होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हैं। ये इस तरह है कि 100 90 10 का डिफरेंस 80, इसी तरह चलता जाएगा।
तो ये है कि पहले 1 होगा, फिर 1/2 होगा, फिर 1/3 होगा, फिर 1/4 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे इसको। और इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास कि 3rd है कि इंटू -1 की पावर n+1 और इस इज इक्वल टू 1 -1 1 -1, मतलब ये होगा कि 0 1 0 1, यहाँ पे रेपिटेशन होगी इस, और सीक्वेंस में रिपीट होती रहती हैं वैल्यूज़। इसकी तीसरी जो कह लें कि डेफिनेशन तीसरी ये है कि -1 इंटू -1 की पावर n+1 इज इक्वल टू 1 -1 1 -1 सो ऑन चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। इसको देखते हैं और इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं कि -1 की पावर n+1 हो, तो जब n की जगह पे n अगर 1 हो तो n इज इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि -1 की पावर n+1, तो -1 की पावर 1+1 होगा, तो ये -1 स्क्वायर होगा, तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 हो गया अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो। और इसी तरह अगर यहाँ पे 2 पुट करें n की जगह पे, अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो -1 की ताकत 2 + 1, तो ये इवन में इसकी ताकत आ जाएगी 3 होगा, और 3 क्या इसके होगा -1 के होगा, ऐसे इसी तरह ये चलता जाएगा सो ऑन। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सब सीक्वेंस क्या होता है। सब सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ सीक्वेंस whose टर्म इन गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड सब सीक्वेंस। इट इज़ डिनोटेड SNK 1 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सब सीक्वेंस, सब फोल्डर, सब सेट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है तो उसका एक छोटा सीक्वेंस होगा जिसको हम सब सीक्वेंस कहेंगे, जो उसी सीक्वेंस में लिया होगा। इसकी छोटी सी मिसालें के लिए ये ऐसे होते हैं कि हमारे पास एक अलमारी हो, उसके अंदर एक छोटी सी अलमारी हो, तो वो एक अलमारी होगी और उसके अंदर जो अलमारी होगी उसको कहेंगे सब अलमारी। तो ये छोटी सी मिसाल है ऐसे समझने के लिए। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि ये सब सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है हमारे पास S1 S2 S3 S4 सो ऑन चलता जाएगा। तो K हमारा कभी होगा S1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम ले लें इसको K को, क्या ले लें, S5 ले लें, S5, K को S5 ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे K S5 हो जाएगा, तो ये इसका क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा किसका, SN का। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।